ओम शांति। आप सभी का अव्यक्त मुरली रिविजन में स्वागत है। तो आज की मुरली हम ले रहे हैं 2 फरवरी 1970। तो पहला प्रश्न है, यदि हमारे नेत्र दिव्य बन जाएं, तो कौन सा चित्र दूसरे हमारे नयनों से देख सकते हैं? उत्तर में बाबा कहते हैं, तुम सभी बच्चों के यह दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे, उतना ही तुम बच्चों के नयनों द्वारा कोई चित्र देख सकते हैं। इन नयनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल, सूक्ष्म, मूल तीनों लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। कोई भी आपके सामने आए तो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नयनों द्वारा कर सकते हैं। जितनी जितनी लाइट तेज होगी, उतनी चित्र क्लियर होगी। अगला प्रश्न है, हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है, इसकी परख किस आधार से कर सकते हैं? उत्तर माफ कीजिएगा। उत्तर में बाबा कहते हैं, पहला, अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा, अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी। दूसरा, अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। और तीसरा, जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। वह भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल पड़ेगा। अपनी मंजिल सहज देखने में आएगी। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार मूर्त कौन बन सकेंगे? उत्तर है, कोई भी सामने आएंगे वह चित्र आपके नयनों में देखेंगे। नयनों को देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे, लेकिन साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी स्थिति में स्थित होंगे। उनके नयन प्रोजेक्टर का काम करेंगे। उनका मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगला प्रश्न है, विनाश के समय किस प्रकार का साक्षात्कार होगा? बाबा उत्तर में कहते हैं, एक एक के मस्तक में लाइट देखने आएगा। विनाश के समय यह लाइट रूप आपको बहुत मदद देगी। कोई किस भी वृत्ति वाला आपके सामने आएंगे, वह इस देह को न देख आपके चमकते हुए इस बल्ब को देखेंगे, जो बहुत तेज लाइट होती है, और उसको जब देखने लगते हैं तो दूसरी सारी चीज छिप जाती है। वैसे जितनी आप सभी की लाइट तेज होगी, उतना ही उन्हों को आपकी देह देखते हुए भी नहीं देखने आएगी। जब देह को देखेंगे ही नहीं तो तमोगुणी दृष्टि और वृत्ति स्वतः ही खत्म हो जाएगी। यह परीक्षाएं आनी हैं, सभी प्रकार की परिस्थितियां पास करनी ही हैं। अगला प्रश्न है, सर्विस में सफलता पाने के लिए किन बातों पर ध्यान देना है? उत्तर में बाबा कहते हैं, पहला निशाना और दूसरा नशा। अगर अपनी स्थिति का भी निशाना और दूसरे की सर्विस करने का भी निशाना ठीक रहेगा और साथ साथ नशा भी सदैव एकरस रहता होगा, तो सर्विस में सफलता ज्यादा पा सकते हो। अगला प्रश्न है, सर्विसेबल किसे कहा जाता है? उत्तर है, बाबा कहते हैं, जिनका 1 सेकंड और 1 संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए, हर सेकंड सर्विस के प्रति हो, उसे सर्विसेबल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बाबा का मुख्य फरमान क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, निरंतर याद में रहो। जितना इसे प्रैक्टिकल में लाएंगे उतना ही प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अगला प्रश्न है, व्यर्थ संकल्पों से बचने का क्या तरीका है? उत्तर में बाबा कहते हैं, एक तो कभी अंदर की व बाहर की रेस्ट न लो। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो, यानी कि 2 शब्द, रेस्ट और गेस्ट। यह 2 शब्द याद रहता है तो व्यर्थ संकल्पों से हम बच जाएंगे। अब अगली मुरली हम ले रहे हैं 5 मार्च 1970 की। पहला प्रश्न है, व्यर्थ संकल्पों की क्यू किस शब्द से शुरू होती है? उत्तर में बाबा कहते हैं, यह क्यों हुआ।
इस क्यू के समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। दूसरा प्रश्न है, कौन से एक बल की कमी के कारण माया की प्रवेशता होती है? उत्तर में बाबा कहते हैं सहनशीलता का बल। तो सहनशीलता के बल की कमी के कारण माया की प्रवेशता होती है। तो यह 4 बल यानी कि संगठन का बल, स्नेह का बल, एक दो को सहयोग देने का बल और सहनशीलता का बल, यदि ये है तो माया कभी वार नहीं कर सकती। अगला प्रश्न है, बाबा ने कौन सी 3 प्रतिज्ञा कराई? उत्तर में बाबा कहते हैं पहली प्रतिज्ञा, सहनशीलता का बल अपने को धारण करेंगे। सहनशीलता का बल अपने में धारण करेंगे, पहली प्रतिज्ञा। दूसरी प्रतिज्ञा, क्योंकि क्यू को खत्म करेंगे। और तीसरी प्रतिज्ञा, आसुरी संस्कारों पर पहरा देना है। तो यह 3 बेलपत्र चढ़ाना है। तो यह 3 बेलपत्र का एक आध्यात्मिक रहस्य भी हो गया कि सबसे पहले सहनशीलता का प्रतिज्ञा हम लेंगे, क्योंकि प्रश्न नहीं लाएंगे, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, ये सब नहीं। और तीसरा, किसी भी प्रकार के आसुरी संस्कार, इस पे हमें खास पहरा देना होगा। तो 3 प्रतिज्ञा अर्थात 3 बेलपत्र जो हम शिव पे चढ़ाते हैं। अगली मुरली हम ले रहे हैं 23 मार्च 1970 की। पहला प्रश्न है, पुरुषार्थ की स्पीड तेज कब होती है? बाबा उत्तर में कहते हैं, जब बीती सो बीती का पाठ पक्का करेंगे तब। जो बात हो गई उसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। बीती हुई बात ऐसे महसूस हो जैसे बहुत पुरानी कोई जन्म की बात है, ऐसी बीती हुई महसूस हो। बीती हुई बात न हो, न तो चित्त में हो और न ही चिंतन में हो और न ही वर्णन में हो। अगला प्रश्न है, बाबा पूछते हैं, जो बीती को बिंदी लगा दे उसके क्या लक्षण दिखाई देंगे? बाबा उत्तर में कहते हैं, मधुरता और सरलता। नैनों से, मुख से और चलन से मधुरता देखने में आती है। जब मधुरता आ जाती तो संस्कार का मिलना भी आसान हो जाता, तब जय जयकार होगी। अगला प्रश्न है, संस्कार मिलाने के लिए क्या करना पड़ेगा? उत्तर में बाबा कहते हैं, भुलाना, मिटाना और समाना, यह 3 बातें करनी पड़ेंगी। यह है अंतिम सिद्धि का स्वरूप बनना, एक दो की बातों को स्वीकार करना और सत्कार देना। अगला प्रश्न है, श्रेष्ठता लाने के लिए मुख्य गुण कौन सा है? उत्तर में बाबा कहते हैं, जितनी स्पष्टता होती उतनी श्रेष्ठता आती है। जो स्पष्ट होता है वही सरल और श्रेष्ठ होता है। स्पष्टता श्रेष्ठता के नज़दीक है और जितनी स्पष्टता होती है उतनी सफलता भी होती है। सफलता फिर इतनी समीपता में लाती है। अगला प्रश्न है, समीप रत्नों की निशानी किसे मालूम पड़ेगी? उत्तर है समानता से, यानी कि जितना जो समान है उतना वो समीप है। अगला प्रश्न है, सर्व के स्नेही और सहयोगी बनने के लिए क्या करना होगा? उत्तर में बाबा कहते हैं, जो सर्व के स्नेही बनते हैं सर्व से स्नेह भी उनको प्राप्त होता है। सर्व स्नेही भी कौन बनते हैं? जो सर्व त्यागी होते हैं। जो सर्व त्यागी होते हैं वही सर्व के स्नेही और सहयोगी बनते हैं। संकल्प में भी सर्व के कल्याण की भावना हो, सिर्फ अपनी नहीं। ऐसे तो सर्व प्राप्तियों के अधिकारी बनते हैं। ऐसे को बाप दादा तथा सभी से सत्कार मिलता है। अब हम अगली मुरली ले रहे हैं 26 मार्च 1970 की। पहला प्रश्न है, महारथी, घोड़े सवार और प्यादे में क्या अंतर है? उत्तर में बाबा कहते हैं, महारथी की निशानी होगी प्रैक्टिस की और प्रैक्टिकल हुआ। घोड़े सवार प्रैक्टिस करने के बाद प्रैक्टिकल में आएंगे और प्यादे प्लान्स ही सोचते रहेंगे। बाबा कहते हैं, संकल्प करना, प्लान्स बनाना, फिर उस पर चलना, अब वह दिन नहीं है। अभी का समय तो ऐसा है,
अभी सोचा और अभी किया। अगला प्रश्न है, महारथियों के लक्षण क्या क्या हैं? तो बाबा उत्तर में कहते हैं, महारथियों के मुख से कब शब्द भी नहीं निकलेगा। कब करेंगे व अब करेंगे, कब शब्द शोभता नहीं है, कब शब्द ही कमजोरी सिद्ध करता है। एक होता करके ही दिखाएंगे, एक होता है हाँ करेंगे, सोचेंगे, हिम्मत है लेकिन फेथ नहीं। फेथफुल के बोल ऐसे नहीं होते। फेथफुल का अर्थ ही है निश्चय बुद्धि, मन वचन कर्म, हर बात में निश्चय बुद्धि। सिर्फ ज्ञान का और बाप का परिचय इतने तक निश्चय बुद्धि नहीं, लेकिन उनका संकल्प भी निश्चय बुद्धि, वाणी में भी निश्चय, कभी भी कोई बोल हिम्मतहीन का नहीं, उसको कहा जाता है महारथी। महारथी का अर्थ ही है महान। महारथियों में अब वह पुरानी नजर नहीं और पुरानी वृत्ति नहीं, तब अंतिम नगाड़ा बजेगा। महारथियों के लक्षण में सभी को साक्षात्कार होगा कि यह साक्षात बाप दादा बनकर ही निकले हैं, ऐसा सभी को कराना है। कोई भी पुराना संकल्प व संस्कार सामने आए ही नहीं। अगर बाप दादा के संस्कार नहीं तो उन संस्कारों को टच भी नहीं करो। बुद्धि में संकल्प रूप से भी टच ना हो। जैसे क्रिमिनल चीज़ों को टच नहीं करते हो, वैसे ही अगर बाप दादा के समान संस्कार नहीं हैं तो उन संस्कारों को भी टच नहीं करना है। अगला प्रश्न, गुड़ियों का खेल क्या होता है? उत्तर में बाबा कहते हैं, सारी जीवन उनकी बना देते हैं, छोटे से बड़ा करते हैं, फिर स्वयंवर करते हैं। वैसे बच्चे भी कई बातों की, संकल्पों की रचना करते हैं, फिर उसकी पालना करते हैं, फिर उनको बड़ा करते हैं, फिर उनसे खुद ही तंग होते हैं, खुद ही अपने से आश्चर्य भी खाते हैं। अब ऐसी रचना नहीं रचनी है। इसका सीधा मतलब है कि यदि हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तो उसका एक ही कारण है, वो है हमारे खुद के संकल्प और उन संकल्पों की रचना। तो जितना ज़्यादा हम संकल्पों की रचना को रच डालते हैं तो हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। इस कारण बाबा कहते हैं फुल स्टॉप। अगला प्रश्न है, किन बातों से हमें उपराम होना है? उत्तर में बाबा कहते हैं, पहली बात, अपनी बुद्धि से उपराम। मैं यह समझती हूँ, इस मैंपन से भी उपराम। दूसरा उपराम हमें किससे रहना है? वो है संस्कारों से उपराम। मेरे संस्कार हैं, इस मेरेपन से भी उपराम। और तीसरा उपराम रहना है हमें, मैं शरीर हूँ, यह छोड़ना है। दूसरा, मैं समझती हूँ, मैं ज्ञानी तू आत्मा हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, यह मैंपन भी मिटाना है। यह मैं, मेरा, तुम और तेरा, यह चार शब्द जो हैं इनको मिटाना है। तो उसे मिटाने के लिए क्या करें? जहाँ मैं शब्द आता वहाँ बाप दादा याद आए, जहाँ मेरी समझ आती है वहाँ श्रीमत याद आए। साकार के अंतिम बोल चेक किए, बाबा बाबा, तभी अन्य को तीर लगेगा। तो यानी जितना जितना हम बाबा बाबा करते रहेंगे, हमारा समाधान स्वाभाविक रूप से हमें मिलता रहेगा। अगला प्रश्न है, अभी कौन सी सर्विस करनी है? उत्तर में बाबा कहते हैं, अपनी वृत्ति और दृष्टि को पलटाना। जैसे शुरू में बाप दादा का साक्षात्कार घर बैठे हुआ ना, वैसे अब दूर बैठे आपकी पावरफुल वृत्ति ऐसा कार्य करेगी जैसे कोई हाथ से पकड़कर लाया जाता है। कैसा भी नास्तिक तमोगुणी बदला हुआ देखने में आएगा। यह सर्विस सफल तब हो पाएगी जब वृत्ति और बातों से क्लियर होगी। यानी हमारे अंतर मन से कई दूसरी बातें वो न बैठकर केवल श्रीमत की बातें बैठ जाएं, तो हमारी वृद्धि से और बातें यानी व्यर्थ की बातें क्लियर होंगी। हरेक को अपनी सर्विस होते हुए भी यज्ञ की जिम्मेवारी भी अपने सेंटर की जिम्मेदारी के समान ही समझना है, खुद ऑफर करना है। अभी तो आप लोगों को बेहद में अपना सुख देना है, तब सारा विश्व
आपको सुखदाता मानेगा। कोई भी बात में फेल होता है, कोई के संस्कारों में, संपर्क में, कोई की सर्विस में फील किया माना फेल। सेकंड में ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो